श्रीमती कृष्णा पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कटौती मांग पर जो चर्चा चल रही है उसमें मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत को जानना है तो गाँव को जानना होगा। भारत देश है वो गाँव का देश है और लगभग 70% आबादी जो है वो गांव में बसती है। पेशे से कृषि, और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आजीविका प्रदान करता है और रोजगार भी प्रदान करता है। इस विषय पे 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे उस समय सुनती थी कि 2022 जब आएगा तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, या फिर ये सुनती थी कि नदियों को, नहरों को जोड़ा जाएगा। किसान परिवार से आती हूँ तो वो चीज़ दिमाग में ज़रूर चलती है। वादा तो बहुत अच्छा था लेकिन उसकी तरफ हम नहीं बढ़े। लेकिन आज हम मूलभूत सुविधाओं के लिए, छोटी जो ज़रूरतें हैं उनके विकास के लिए, जिसमें पानी, चिकित्सा, सड़कें, शिक्षा, कृषि, बिजली, लघु उद्योग, पशुपालन, ऐसे अनेकों विषय हैं जिनके ऊपर हमें आज भी काम करने की ज़रूरत है। सभी साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, अच्छे उन्होंने आइडियाज़ भी दिए, और हम जब सदन में होते हैं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई में भी कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से बनती हों, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से बनती हों, उसको धरातल पर हम कितना लेकर आते हैं वो हम जनप्रतिनिधियों की भी एक दायित्व है। और गांव की आज हालत को देखा जाए, जिसमें काफ़ी साथियों ने बोला कि जो गांव का जो वेस्टेज का पानी की समस्या है वास्तव में शहरों से ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। गांव की गलियों में से निकलना मुश्किल होता जा रहा है और बारिश के दिनों में और भी ज़्यादा ये भयानक रूप लेती है। तो यहाँ माननीय मंत्री महोदय सुन रहे हैं, मैं उनका ध्यान अवगत कराना चाहूँगी। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नरेगा के रूप में जो कार्य हो रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसे अच्छे तरीके से अगर लागू किया जाता है, जो गाँव का वेस्टेज पानी है उसे भी हम हार्वेस्टिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बारिश का पानी भी हम वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गाँव में जो पीने के पानी की समस्या, ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। लेकिन उसे योजनाबद्ध तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। और जो पंचायत की इकाई है, पंचायत है हमारा, जो पंचायत का मुखिया है, वो ठीक तरीके से इसे बिना भेदभाव के अगर इसे करे तो निश्चित तौर पर हम इसमें सक्षम हो सकते हैं और कोई ऐसी योजना हमें राज्य स्तर पर भी लागू करने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, जब आज़ादी के बाद लोगों का शहरों की तरफ पलायन बढ़ा, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, और जब कोरोना काल आया तो उसमें महत्व हमें पता चला कि गांव का क्या महत्व। वो भयानक दिन मुझे याद है जब आधी रात को लॉकडाउन लग जाता है और इस देश का वो मजदूर वर्ग वापस अपने गांव, अपने उस घोंसले में लौटना चाहता है। आज हमें ज़रूरत है कि गांव के उस लघु उद्योग को हम प्रोत्साहन करें। हमारा जो राजस्थान है इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जिनको विदेशी स्तर पर भी पहुंचाया जा सकता है, जिनमें मेरी कई बहनों ने और कई साथियों ने जिक्र किया, चाहे वो अचार पापड़ की बात रही हो, और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि दुग्ध पालन की बात की हो। तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं। कोरोना काल ने हमें सिखाया कि हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ही गांव में हमें अपना व्यवसाय है वो ईजाद करना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे साथियों ने कहा कि नरेगा को कृषि से जोड़ना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि एक किसान जो सक्षम किसान है उसे मजदूर चाहिए। क्यों ना हम इसका दोहरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस
इसको हमें नरेगा को हमें कृषि से ज़रूर जोड़ना चाहिए। साथ साथ नरेगा के थ्रू जो आने वाली कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर किसी ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड वो रखता है और उसकी भूमि या खेत दूसरी ग्राम पंचायत के खसरे में पड़ती है, अगर वो कैटल शेड और कुंड बनवाना चाहता है तो वो संभव नहीं हो पाता है। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय का मैं उत्तर भी जानना चाहूँगी जब वो अपना उत्तर देंगे कि जॉब कार्ड जिसके पास है वो अपना खसरा जो है दूसरी पंचायत में आता है, तो उसे ये प्रावधान होना चाहिए कि चाहे भूमि कहीं पे भी हो, लेकिन जिसके नाम से स्वीकृति आई है वो वहाँ पर अपना कैटल शेड या कुंड बनवा सके। इसमें हमें सिद्धता देनी चाहिए। साथ साथ में SC ST की तरफ BPL जो परिवार हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूँगी। जैसा कि कृषि भूमि के ऊपर हमें कैटल शेड और कुंड देने की व्यवस्था है, SC ST BPL परिवार जो आते हैं बहुत ही कम भूमि होती है, 3-4 बीघा 2 बीघा, परिवार और बड़ा हो जाता है तो और भूमि वो कम हो जाती है, और वो व्यक्तिगत भी इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, और वो चाहता है कि पेयजल की व्यवस्था, कैटल शेड की जो व्यवस्था वो है वो अपने निजी पेयजल के लिए करवा सके। तो इसमें भी शिथिलता के लिए मैं ज़रूर माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगी कि इसकी और भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, पशुपालन की जब बात थी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज शहरों के अंदर हमें प्योर दूध घी सब चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान दे राशि 2 रुपये से 5 रुपये बढ़ाकर जो बढ़ाई है उसकी मैं सराहना करती हूँ। और साथ साथ 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीकरण की जो घोषणा की उसमें भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और 5000 नए डेयरी बूथ जो खोलने की घोषणा की और उनमें से 1000 महिलाओं को या उन्हें स्वयं सहायता समूह को आवंटित करने की बात की थी। मैं आज इस चर्चा के दौरान मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ। आज के युग में शिक्षा की अगर बात की जाए तो इंग्लिश अंग्रेजी विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और गांव का बच्चा कहीं ना कहीं हेजिटेशन महसूस करता था, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था, या उस भाषा के प्रति उसकी झिझक रहती थी कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि 5000 तक की आबादी वाले गाँव में जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि गांव से आने वाला बच्चा आर्थिक और समृद्ध आने वाले भारत का हिस्सा बन सके। सभापति महोदय, इसके साथ साथ पशुपालन विभाग से जुड़ी एक और मैं मांग जरूर रखना चाहूँगी। ऊंट जो है वो किसानों के लिए एक बहुत मददगार हमेशा रहा है, और इस प्रदेश का एक राज्य पशु भी है, और बार बार हमारे जो MLA साहब हैं आमीन जी वो इस विषय पे बात भी उठाते रहे हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति को हमें सजाए रखने के लिए हमारे किसानों को, पशुपालकों को हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा, और उसके अनुरूप मैं ये कहना चाहूँगी कि ऊंट पालन योजना के अंतर्गत पशुपालक जो हैं उनको प्रजनन के रूप में जो अनुदान राशि उन्हें 10,000 के रूप में अगर हम देते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें हमारी जो सकेंगे। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास पे जो चर्चा चल रही है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से जो ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना के अंतर्गत जो राशि आती है और विशेष तौर पे जो ब्लॉक स्तर पे आती है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उस राशि का उपयोग समूचे क्षेत्र के लिए समानुपातिक रूप से किए जाने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र का समुचित रूप से विकास हो सके। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। कहीं ना कहीं विरोधाभास हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी होता है, जिसका खामियाजा गाँव वासियों को भुगतना पड़ता है। तो इसकी तरफ से भी मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ज़रूर ध्यान अवगत कराना चाहूँगी। साथ साथ
सभापति महोदय, क्योंकि बजट घोषणा जो हुई, मैं ये नहीं कहती कि मेरे क्षेत्र में कम मिला, अपितु पूरे 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही थी कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा, उसी के अनुरूप ये बजट घोषणा रही। पर फिर भी क्षेत्र में जितने काम करवा दिए जाएं उतना मैं कम समझती हूं, और उसी के अनुरूप अगर ग्रामीण विकास की बात आती है, किसान की बात आती है, तो मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं जहां पर 2 रेलवे लाइन, मेजर रेलवे लाइन गुजरती हैं, एक सादलपुर से दिल्ली की तरफ, एक सादलपुर से हनुमानगढ़ हिसार की तरफ। और ये दोनों जो लाइनें हैं, रेलवे लाइनें हैं, इनका विद्युतीकरण हो चुका है। आज वहाँ पर अंडरपास ना होने के कारण वहाँ के किसानों को कहीं पे 20 किलोमीटर, कहीं पे 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ये मेरी विशेष मांग है कि यहाँ पर हमें सिद्धमुख से धांगड़ा एक गांव है जिसके बीच में किसानों की जो कृषि भूमि आती है, बोझाड़ से हमीरवास का जो किसानों की भूमि आती है, और इसी तरीके से कीर्तान, ये 3 ऐसे गांव हैं जिनमें हमारे किसान विद्युतीकरण रेलवे लाइन होने के कारण, अगर विद्युतीकरण नहीं भी होती है तो भी रेलवे लाइन को क्रॉस करना एक अपराध माना जाता है, और आज ये काफ़ी गंभीर समस्या है, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। दूसरा, इसी से संबंधित, खेती से संबंधित एक और मांग माननीय सदस्य समाप्त करें अब आप। सभापति महोदय, सिर्फ 2 बात और मैं कहना चाहूंगी। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप। तांबाखेड़ी और कालरी 2 ऐसे गांव हैं जिनमें हमें जीएसएस की मांग हमने रखी है। इस क्षेत्र में बिजली की काफ़ी गंभीर समस्या रहती है, तो इसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी। सभापति महोदय, मैं 2 गाँव का और जिक्र करती हूँ, नेसल व बेवड़ गांव वो है जहां पर हमने 3 विधायक दिए हैं और अभी भी हमारे पास पीएचसी नहीं है। और दूसरा एक नेसल गांव जो काफ़ी बड़ा गांव है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें मैं पीएचसी की मांग करती हूं। साथ ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समय समय पर काफ़ी बार अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमारे पास पंचायती राज से जुड़े हैं या नगर पालिका से, नगर परिषद से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, खास करके पंचायती राज से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें दूर दराज जाना पड़ता है, वो मानदेय की हमेशा मांग करते रहते हैं। मैं इस और भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अर्जित करना चाहूँगी। आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया, मैं आभार।